स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। क्योंकि फोटोन के बारे में जानना है, क्योंकि हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोज में, हमने ये आपको बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना, एक्चुअली में जब मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, जो उसमें करंट फ्लो कर रहा था उसको हमने फोटोनिक करंट बोला था, है ना, या करंट ऑफ फोटोन या फोटोनिक करंट जो बोलते हैं। तब ये जो करंट, जो फोटोन निकल रहा था एक्चुअली में, वो फोटोन एक्चुअली में है क्या? क्योंकि पहले हमने पढ़ा इसके वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारा लाइट क्या है, एक तरह का वेव होता है। फिर बाद में हम इसमें जब आए मॉडर्न फिजिक्स में, तो हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स होता है। तो पार्टिकल्स होता है। अब पार्टिकल्स में एक्चुअली में हम अगर डेप्थ में जाते हैं वहां पर, तो हमें उसमें क्या मिलता है कि ये एक तरह का क्या होता है, फोटोन होता है। एक्चुअली में फोटोन क्या होता है? लाइट जो होता है एक्चुअली में फोटोन तो है, लेकिन यहाँ पर हम फोटोन की बात कर रहे हैं। तो फोटोन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, तो पहला हमारा पॉइंट क्या निकलता है कि लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ये स्मॉल पैकेट्स में जब लाइट कहीं सोर्स से आती है ना, हमने बोला कि जब लाइट किसी सोर्स से आती है एंड आई एम द सरफेस, अगर मैं ही सरफेस हूं और लाइट इस बल्ब से आ रही है मेरे तरफ, है ना, तो हमने क्या देखा कि ये स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में आती है। और ये स्मॉल पैकेट में क्या होता है? एनर्जी होता है। ये एनर्जी कितना होता है? तो हमने पहले ही पढ़ा है, ये एनर्जी एच न्यू के इक्वल होता है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। इसका मतलब फोटोन्स है, तो फोटोन्स बहुत सारे होंगे। हर एक ग्रुप का हमने नाम क्या दिया? वो फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स के पास एनर्जी होता है, एनर्जी का बंडल होता है, और ये बंडल एच न्यू के इक्वल में होगा, अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में, इतना एनर्जी। अब कितना होगा? तो मैं अगर यहां पर एक एग्जांपल लूं कि बहुत सारे लाइट जब आती है तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आएंगे, हमने उस पैकेट्स का नाम दे दिया फोटोन। लेकिन किसी के पास 5 जूल है, किसी के पास 10 जूल है। अब ये 5 जूल और 10 जूल अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका वैल्यू अलग अलग है, नहीं, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, फोटोन की मैं बात कर रहा हूं तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एच न्यू के बराबर है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी हम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट लेके आ रहे हैं, क्योंकि कलर्स के अनुसार अगर उसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो ये मैग्नीट्यूड भी, इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? न्यू पे है। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हमारा एनर्जी मिलता है। तो एज सुन एज आई चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, डेफिनेटली वी विल गेट टू नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हम ये चीज यहां पर देख रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और देखना है ना, कि जब भी E का वैल्यू हमारा एच न्यू के इक्वल था, हमने ये चीज देखा, तो हमने ये बताया यहां पर कि जो एनर्जी हमारा होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? हमें पता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। जब हमारी लाइट आती है तो फ्रीक्वेंसी ये रहा। यानी हमने बताया था कि 1 सेकेंड में अगर कोई पार्टिकल से जितना टाइम्स वाइब्रेट करता है ना, आप ऐसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग ऐसे रखा और स्प्रिंग को हमने कंप्रेस्ड किया, दबाया, दबाने पर क्या आता है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। एज सुन एज आई रिलीज दिस स्प्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हाट हैपेंड? This will revolve or this will vibrate here and there like that। बार बार क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और ये वाइब्रेशन 1 सेकेंड में जितने टाइम्स होता है वही उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। हमने कलर्स का नाम कैसे दिया? एक हमारे पास एनर्जी 50 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, हमने उसका नाम दे दिया रेड कलर है ये। अगर हमने देखा कि उसमें कोई 60 टाइम्स कर रहा है, हमने उसका नाम कोई और कलर दे दिया। तो कलर जो होता है, जिसको हिंदी में आप रंग बोलते हो, वो कोई चीज नहीं होता है, वो हमारी जो रेटिना पे पड़ता है ना, व्हाटएवर द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक ऑन द रेटिना, उसके बाद जो वाइब्रेशंस हमको दिखते हैं, दिखते नहीं है, हम फील करते हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बोला? कोई 60 बार रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पेंडुलम की जैसे घड़ी जो होता है ना, आपने देखा होगा घड़ी ऐसे बार बार इधर जाता है इधर जाता है, जो हमारी वॉल वॉच होती है ना उस पे होता है, बार बार मूव करता है ना, तो हमने उसके वाइब्रेशंस को, ऑसिलेशंस को हमने कैलकुलेट किया, काउंट किया। जो 50 टाइम्स कर रहा था हमने बोल दिया ये कलर होता है, जो 60 टाइम कर रहा था उसको हमने बोल दिया दूसरा कलर है। अब आता है एक और चीज, इसमें बता देता हूं, बेसिक चीज है ब्लैक, काला। ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। जब सन का लाइट हमारे पास आता है ना, जो कोई हमारे पास सरफेस है और उसने सन के लाइट को पूरी तरह अपने में समाहित कर लिया, खींच लिया, अब जो बचेगा ना वही कलर क्या होता है? वही क्या होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक का मतलब जिसने सब कुछ निकल लिया अपने अंदर में, वही होता है ब्लैक। और व्हाइट सबको भेज देता है, यानी जो भी सन से रेज आती है ना उस बॉडी पे पड़ेगा, सबको बोलेगा तुम यहां से चले जाओ। अब आता है कि सर रेड क्या होता है? तो रेड ये होता है, अगर कोई चीज हमें लाल दिखता है, इसका मतलब 7 कलर में वो क्या करता है?
उस कलर को भेज देता है। जिस कलर से ये चीज नफरत करेगा ना, वही उसी कलर में ये दिखेगा हमको। 7 कलर यहां जा रहा है ना, 6 कलर को भेज देगा, जाओ कोई बात नहीं है। जो इसके पास कलर 6 कलर को अपने अंदर रखेगा और 1 कलर को भेज देगा। तो जिसको ये भेजता है ना, वही हमारी आंखों के पर्दों के पास आता है और हमको दिखता है सामने वाला रेड है। इसका मतलब क्या है? ये पूरा दुनिया एक तरह का बहकावा है, जिसको बोलते हैं माया। यहाँ कुछ है नहीं। आंखें बंद, दीवाल है। यहाँ पर आंखें बंद करता हूं तो दीवाल नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या है? दीवाल नहीं है, दीवाल है। तो है कि नहीं, ये एक माया है। ये बाबा लोग बताता है, हम लोग पढ़ने वाले इंसान हैं, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट, अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो हमने बताया कि एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? एच न्यू के इक्वल होता है। जस्ट अ सेकेंड, वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर। स्टूडेंट्स, हमने देखा था एनर्जी का वैल्यू हमने एच न्यू हम माना। हमने कलर्स के बारे में थोड़ा बहुत जो भी आपको देना था इंफॉर्मेशन मैंने दिया, उसके बारे में हम लोग कभी और क्लास में करेंगे। फिलहाल में आप देख लो कि एच न्यू का वैल्यू हमने देखा तो सही। अब यहाँ पर एक चीज और है कि हमने बताया कि लाइट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर हमने बताया था एक्चुअली में कि फोटोन बताया कि फोटोन के पास एनर्जी होता है। और हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली में फोटो मीन्स लाइट होता है। तो लाइट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं? उसके नेम में ऑन ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब स्मॉलेस्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखो इलेक्ट हो गया, इलेक्टर, इसमें हमने ओ एन ऐड कर दिया, यानी स्मॉल पार्टिकल्स है एटम्स का। उसी तरह से प्रोटॉन है, उसी तरह से न्यूट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन है। इसी तरह से सब में ओ एन हमने ऐड किया है, क्योंकि वो छोटी छोटी उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ओ एन ऐड होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके जो फोटोन है, कॉन्सेप्ट तो हमने बताया आपको, डेफिनेशन जो इसका था, इंट्रोडक्शन जो था वो हमने बताया। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और प्रॉपर्टीज में हम पहला प्रॉपर्टी जो देखते हैं है ना, उसके बारे में हम देखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो रेडिएशन और मैटर का है ना, जो इंट्रैक्शन होता है, यानी इंट्रैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, जैसे में देखो यहां पर इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। अब हम यहां एक्चुअली में देख रहे हैं कि मैटर हमारा और रेडिएशन हमारा, इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था कि लाइट हमारा मैटर होता है, लाइट हमारा क्या होता है? एक तरह का रेडिएशन है। फिर हमने ये भी देखा कि लाइट हमारा वेव है, पहले ये देखा। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि एक तरह का पार्टिकल्स होता है जो फोटोन वाला है। तो दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग को देखना है। कैसे? रेडिएशन है ना, यहां पर रेडिएशन हमने देख लिया। The interaction between matter and radiation है ना, behave as, कैसा ये इसका बिहेवियर है? behave as it is made up of small packets। ये चीज का डिस्कशन हमने पहले ही किया था ऊपर में, consisting of small packets। तो हमने मैटर को भी देखा, मैटर भी स्मॉल पैकेट, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं ना ये मैटर। रेडिएशन को भी हमने देखा, स्मॉल पैकेट्स में होता है ना। तो ये चीज हमने देखा कि दोनों क्या है, मतलब छोटे छोटे ये पार्टिकल्स के बने होते हैं। और इसी का नाम हमने क्या दिया था? कॉल्ड फोटॉन्स। क्या नाम दिया उसका? नाम फोटॉन्स। इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज है ना, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, है ना। और जो दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये कहता है कि जो भी प्रोटॉन है ना, ईच प्रोटॉन इज हैविंग द एनर्जी ऑफ P इज इक्वल टू एच न्यू। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि हर फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के बराबर होता है। जहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये क्या है? एनर्जी है। यहां पर एक चीज और है हमें डिस्कस करना है, एक चीज के बारे में और, कि जब लाइट के पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? एक्चुअली में ऑसिलेट करेगा ना, और लाइट हमारा मूव करता है। सोर्स से लाइट जब हमारे बॉडी पे आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। हमने वेलोसिटी को क्या माना? v माना, ठीक है। और वैक्यूम में इसका वैल्यू क्या हो जाता है? c हो जाता है, ये हमें पता है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में और क्या क्या है। हमने क्या बोला कि जब लाइट किसी सोर्स से हमारे बॉडी की तरफ आती है या फिर किसी और सरफेस पे जाती है तो उसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है।
अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकुलर वेलोसिटी कितना हो जाता है, c हो जाता है। अब इसके पास ये चीज तो हो गया, जब इसके पास लाइट के पास जब वेलोसिटी है, whenever there is the change in velocity, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा फिर एक्सेलरेशन में आ जाता है। एक्सेलरेट तो करेगा ही, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, किस मीडियम में वो मूव कर रहा है। खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहां देख रहे हैं कि whenever the light is coming from the source towards any surface of material, okay, then what happened, वहां पर क्या होता है, उसके पास वेलोसिटी होती है। जब वहां वेलोसिटी होगा तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। और ये जो मोमेंटम की बातें हो रही है, ये मोमेंटम इस यहां पर जो होता है एच न्यू, ये देखो एच न्यू है ना अपॉन सी, या इस वैल्यू को हम एक और नाम दे सकते हैं एच अपॉन लेमडा। अब ये कैसे हुआ इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, फिलहाल में हमको देखना है कि ये चीज इसमें होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपने मैं उसको समझा रहा हूं पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा। आपने किसी सरफेस पे 100 वॉट का एनर्जी दिया, तो 100 वॉट का एनर्जी किसी मेटल पे आप दे रहे हो, तो उस 100 से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। फिर हमने कलर सेम है, कलर को हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया, फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दिया, 100 वाट का हमने दिया। 100 वाट से ये मेटल का सरफेस है, सपोज कर लो, एनर्जी इधर से आ रही है, लाइट आ रही है, इंटेंसिटी 100 है, 100 आने से 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। हमने उसको 200 कर दिया, अब 200 जब आ रहे हैं तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन यहां पर हमने क्या दिया, 200 हमने टोटल एनर्जी दिया है इसको, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इसको दिया, उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो 100 में क्या था, 200 में क्या था, तो ये था कि जब हमने 100 दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी था, 100 था ना, तो एक के पास एक था। जब हमने उसको डबल किया, तो डबल करने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एक चीज यहां पर समझना है, आपने जब उसको 200 किया है ना, तो 200 जब किया तो आपने एनर्जी बढ़ा दिया, एनर्जी जब बढ़ाया, जब इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इलेक्ट्रॉन्स में भी आप देख रहे हो कि जैसे आपने 100 किया था तो 100 इलेक्ट्रॉन था, और जब आपने 200 किया है तो यहाँ 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल रहा है ना, वहां भी एक इलेक्ट्रॉन को एक ही एनर्जी मिल रहा था। यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी का वैल्यू है वो सेम है। इफ आई चेंज अगेन एंड अगेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हम चेंज कर रहे हैं उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग द इनपुट, द energy is having to each of the electrons is similar, सेम रह रहा है, समझ रहे हो ना, यहां पर ये चीज है। अब एक और बात है, जब हमने उसको बढ़ाया तो हमें पता कैसे चलेगा, लाइट एक्चुअली में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो सेम है ना, लेकिन हमने एनर्जी का ज्यादा यूज किया। जब ज्यादा एनर्जी का यूज करेंगे तो मीटर में बिल भी तो ज्यादा दिखाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या है उसका, वो तो सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो तो सेम है, वो तो आपको सेम ही दे रहा है, लेकिन इनपुट आपने ज्यादा ले लिया ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, लेकिन जो एनर्जी आप खींच रहे हो ना वो तो ज्यादा है ना, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या आता है, बिजली बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, हमने क्या बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है ना, उसको इंक्रीज कर देते हो तो उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की एनर्जी पर और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी इफ देयर इज इंक्रीज्ड, आप इसको लिख लेना, इंक्रीज्ड इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, okay, there is no effect, okay, no effect on frequency and energy of photon, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज और है, फोर्थ पॉइंट को देखने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो हमारा मोमेंटम की कहानी है। आपने इसको समझा, अब मैं ऊपर इसको इरेज कर रहा हूं, अब आप यहां पर देख लो कि एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है। और हमें पता है, मोमेंटम के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, हमें पता है कि मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, mv होता है। mv मतलब ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये हमें पता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ mv² या फुल mv²। मोमेंटम तो वही होगा ना,
अगर आपने यहां पर देखा तो हाफ mv² ले लो या फुल mv² ले लो, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। ये हाफ mv² है, हमने उसको, ये तो कांस्टेंट है ना, तो हमने उसको हटा दिया, हमने फुल mv² ले लिया। हमने जब फुल mv² जब लिया और इसको v से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको v से डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको v से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा, mv² अपॉन v, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया mv, और ये mv क्या है, ये m इंटू v क्या है, मोमेंटम है ना। इसका मतलब जब भी लाइट मूव करती है उसके पास वेलोसिटी होती है तो डेफिनेटली उसके पास मोमेंटम होता है, लेकिन इसका पता हमें इसलिए नहीं चलता है, ये इतना मिनिमम होता है कि हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं, है ना। और उस समय तो हमारे पास कुछ समय पहले सेंसर नहीं था, सेंसर कोई डिवाइस नहीं था, लेकिन आज हमारे पास है, जैसे हमने पता लगाया है ना कि इसके पास मोमेंटम होता है, यानी वेलोसिटी है तो इसके पास डेफिनेटली क्या होगा, मोमेंटम होगा। और एक चीज और है कि जब हमने देखा यहां पर mv² बाय v हमने किया तो mv तो हमारा आ ही गया। अब हम जरा देखते हैं इस, या फिर आप ऐसे कर लो ना, ये हमको पता है पहले से, ठीक है, और हमें मोमेंटम इतना मालूम है, ठीक है। इस mv² को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, किससे, वेलोसिटी से डिवाइड कर रहे हो, ये क्या आएगा, mv आएगा, mv यानी मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ये चीज तो क्लियर है। अब जब मोमेंटम के बराबर होगा, एक चीज और है, पहले इसको आप देख लो, ये आपने देखा यहां पर, और mv² एक्चुअली में क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी हमने ले लिया, ठीक है, हमने उसको क्या मान लिया, एनर्जी मान लिया, और v को हमने क्या रखा, v, एनर्जी अपॉन क्या है, ये एनर्जी अपॉन, ये एक्चुअली में हमने v से, ये हमारा mv² है तो v है, ये न्यू नहीं है, v है, आई एम सो सॉरी, मैं इसको सही से कर देता हूं, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, और एनर्जी अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्योंकि हमने यहां क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने वेलोसिटी से डिवाइड किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारा एक्चुअली में क्या है, एनर्जी है, और अपॉन वेलोसिटी ये हमारा मोमेंटम। अब मन में क्वेश्चन होगा, सर ये भी मोमेंटम, ये भी मोमेंटम, ओके, तो दोनों मोमेंटम है, वैसी एनर्जी है ना, वैसी एनर्जी, या हाँ एनर्जी का फॉर्म जिसको हम मेजर कर सकते, जिसको मेजर कर सकते हैं, है ना, उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, वहां मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजरेबल नहीं होता है, तो वहां मोमेंटम का फॉर्मूला ये होगा, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये हमारा क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। यहां पर हमने जो ये चीज देखा है, मतलब मेजर करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, इसका मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसमें हमें पता चल जाता है कि मास कितना है, दिखता है हमको, और यहां पर हमको मास नहीं मालूम चलता है। तो मोमेंटम का दो फॉर्मूले हमारे पास आया, एक जिसमें मास मेजरेबल होता है, जिसमें मास मेजरेबल नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर कुछ डेरिवेशंस है जो हमारा मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला देगा आपको, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये डेरिवेशन कैसे आता है, वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। हमें पता है कि मोमेंटम का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, एनर्जी अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अच्छा, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी तो होता है, एनर्जी हमने अभी अभी पढ़ा कि एनर्जी जो फोटोन का होता है वो एच न्यू के बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है, ये तो भी है, ठीक है, एच न्यू के बराबर आता है। अच्छा, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी हमारा सी बन जाता है, बनेगा ना सी, तो यहां पर ये सी बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां एच न्यू तो आ गया, और सी का वैल्यू भी क्या होता है, सी, यानी फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशनशिप होता है, भी लैम्डा होता है, इसके बराबर होता है। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर सी का वैल्यू हमारा भी लैम्डा नहीं, यहां पर एक चीज और देख लो, हमने इसको डिस्टेंस माना ना, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन सी, यहां पर लैम्डा एक्चुअली में क्या डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड हम निकालते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है एक्चुअली में, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यहां डिस्कशन करेंगे हम लोग कि हमारा सी का वैल्यू एच लेमडा है ना, तो यहां पर हम लेमडा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, सी अपॉन एच, सी अपॉन एच निकाल सकते हैं, यहां पर यहां से हम लोग ले सकते हैं। तो जरा हम लोग यहां ध्यान देते हैं इसके बारे में, है ना। ओहो, आज हुआ क्या है, ये न्यू होगा ना, फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी हमारा है तो हम लेमडा निकाल रहे हैं, तो सी अपन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अब सही है, ये वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो ना, लेमडा का वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, न्यू इंटू लेमडा, तो न्यू इंटू लेमडा यहां पर हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा हो गया। अब न्यू इंटू लेमडा तो हमने लिख दिया, अब हम देख रहे हैं कि ये न्यू और ये न्यू कैंसिल, तो हमारा मोमेंटम का जो फॉर्मूला यहां आ रहा है एक्चुअली में वो कितना आ रहा है, एच अपॉन लेमडा, ये हम देख रहे हैं, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना,
तो ये चीज हमको मिला। और एक और तरीका है इसका, उसको भी मैं बता देता हूं, उस तरीके से अभी आप इसको प्रूव कर सकते हो। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पर ये देखो मोमेंटम किस पे डिपेंड है, वेवलेंथ पे। वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा मोमेंटम घटेगा, ये घटेगा मोमेंटम बढ़ेगा, वाइस वर्सा है। और हमें पता है कि एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, जो आइंस्टाइन ने बताया था mc², और एक हमें पता है h न्यू होता है। बस यहीं से सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, और कुछ करना नहीं है। और एक और चीज है यहाँ पर कि यहां से हम मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है मास का वैल्यू, E/c², और E का वैल्यू कितना है, h न्यू है, और ये कितना है, c² है। ठीक है, अब जरा देखो c² का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, c का वैल्यू कितना है, न्यू लेमडा है ना। तो न्यू लेमडा तो हम लेंगे ही, और लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम ही हमको कैलकुलेट करना है। मोमेंटम p क्या होगा, m भी होता है ना, तो mc हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने वैक्यूम लिया है ना, तो वैक्यूम में वेलोसिटी हमारा c हो जाता है ना। तो हमने इसको c ले लिया, और यहाँ मास का वैल्यू हम रख देंगे। मास का वैल्यू क्या है, E/c², E/c² इंटू c। तो ये एक c से एक c खत्म है ना, क्या बच गया, E/c हो रहा है यहाँ पर। और एक और चीज है, E/c तो हो गया, यहाँ पर देखो तो जरा, E/c हो गया, और E का वैल्यू क्या है, h न्यू अपॉन c। ठीक है, और h को आप h लिख सकते हो, न्यू अपॉन c क्या होता है, लेमडा। न्यू अपॉन c हमारा, एक्चुअली में लेमडा का वैल्यू यहाँ निकालोगे ना, यहाँ आप देख लो लेमडा का वैल्यू अगर आप निकालते हो, है ना, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमडा, c अपॉन न्यू होता है, c अपॉन न्यू होता है। तो हमारा उल्टा है ना, न्यू अपॉन c है, यानी 1 अपॉन लेमडा हो जाएगा, यानी h अपॉन लेमडा। ये किसका वैल्यू है, मोमेंटम का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग, दूसरा तरीका भी है हमारे पास इसको प्रूव करने का। ये डेरिवेशन था स्मॉल वाला जो हमने आपको बताया, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में हम लोग इसका चौथा पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होता है। अच्छा, जब हम लाइट किसका बनता है भाई हमने बताया अभी इसमें एनर्जी होता है, छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिसका नाम हमने फोटोन दिया। अब हम इस लाइट को इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम भेज रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, डिफ्लेक्शन कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई एनर्जी हमारा है, मतलब कोई भी चीज आ रहा है ना, जब वो चार्ज है तभी डिफ्लेक्शन होता है ना, अट्रैक्शन वाला या रिपल्सन के अकॉर्डिंगली होगा। क्योंकि हमारे पास फील्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देखा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, फोटोन क्या है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। हमें ये पता है, पांचवें पॉइंट में हम ये दे सकते हैं कि फोटोन के पास क्या होता है, मोमेंटम। हमने अभी भी देखा, एनर्जी होता है, मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होता है, जो कंजर्व होता है। क्या होगा, कंजर्व होगा। जब भी फोटोन स्ट्राइक करेगा किसी मेटालिक सरफेस पे, एक और चीज बता दूं, जब सोर्स से हमारा लाइट निकलता है तो ये वेव के फॉर्म में होता है। जब आप गेंद फेंकते हो ना, तो ध्यान देना, आपको पता नहीं चलता है, गेंद आप फेंकते हो ना तो गेंद ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, वो वेव के फॉर्म में चल रहा है, छोटा वेव बन रहा है, वेवलेंथ बहुत छोटी है लेकिन चल रहा है। लेकिन जैसे वो स्ट्राइक करता है ना, जैसे स्ट्राइक करेगा, है ना, तब वो बाहर जब निकलता है तो फोटोन के पैकेट जाके टकराते हैं, जैसे टकराता है वो पैकेट्स में चेंज हो जाता है, फोटोन के फॉर्म में, यानी पार्टिकल्स में आ जाता है, और जाएगा फोटोन, टकराएगा और खुद मर जाएगा। फोटोन उधर से आया वेव के फॉर्म में, टकराया, टकराने के बाद खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक बात याद रखना, उसने अपना मोमेंटम इसको दे दिया, इसको दिया, अब इसमें एनर्जी आ गया, फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स क्रिएट हो रहा है। सुटेबल सेंसर जो हमने बताया था, एक सेंसर मशीन हमने बनाया, है ना, जिसके बारे में आपको हायर क्लास में, ग्रेजुएशन वगैरह में दिखाया जाता है, बताया जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी बताया जाता है। तो उसने सेंस किया कि उसके पास फोर्स लगा, लाइट के द्वारा फोर्स उसको लगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल वाला, उसको उसने सेंस कर लिया। इसका मतलब इसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, वहां से मोमेंटम आया, जब टकराया इसके पास आया, इसका मतलब उसने सेंस किया तो उसके पास क्या है, मोमेंटम है, क्योंकि उसके पास फोर्स लगा, है ना, स्ट्राइक करने पर। और इस तरह से कंफर्म हुआ कि फोटोन जो है ना, फोटोन जो होता है लाइट के छोटे पार्टिकल्स है, जो ऐसा मटेरियल है ना, जो एक तरह फोटोन क्या है, एनर्जी है, तो उसके पास नेचर है, कैसा नेचर है, क्या बोलते हैं उसको, मेटेरियल नेचर है इसके पास, या फिर उसको बोल सकते हैं पार्टिकल्स नेचर है। एनर्जी के पास क्या आ गया, रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है, यानी हमारा एनर्जी के पास पार्टिकल नेचर भी हो गया। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स में, इसके पास वेव नेचर भी होता है। समझ गया ना। अब अगला है कि कभी भी फोटोन जो होता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, हमने क्या बताया, लाइट आया, टकराया, फोटोन टकराया,
खुद मर गया, वो मर गया ना, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो डिस्ट्रॉय हो गया है ना, देखो एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि यहां से जाएगा तो टकरा के इसको दे दिया और जिंदा रहेगा, नहीं। उधर से जब ये टकराया तब फोटोन क्रिएट हुआ, और जब ऐसे उसके ऐसे फैला ना, जब फोटोन क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो दोनों चीज इसमें हो रहा है, यानी फोटोन अपना एनर्जी क्या कर रहा है एक्चुअली में, इसको दे देता है और खुद मर जाता है। यानी हम आपके लिए सब कुछ दे सकते हैं, खुद मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही कर रहा है यहाँ पर, देख रहे हो ना। तो लाइट का बड़ा जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हमने ये चीज तो देख लिया, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोनिक प्रोसेस से हम प्रूव करेंगे अगले वीडियोज में। लेकिन आप देख रहे हो ना कि दोनों बिहेवियर इसके पास है ना। इसलिए हमने फोटोन के बारे में आज डिस्कशन किया। अब आगे क्लास में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ओके, थैंक यू।